सो वेलकम एव्हरीवन. 6.1 आपण सॉल्व्ह करत होतो. सगळे एक्झाम्पल झाले, फक्त क्वेश्चन नंबर 7 इज पेंडिंग. सो राईट डाऊन क्वेश्चन नंबर 7. If integration from 0 to a is a 2x plus 1 dx is equal to 2, find the value of a. कुछ मत करो, इसको इंटीग्रेट करो. पहले a का वैल्यू डालो, फिर 0 का वैल्यू डालो, यू विल गेट योर आंसर. चलो लेट्स राइट डाउन. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, करेक्ट. 2x plus 1 dx. चलो सो इसको करते इंटीग्रेट बच्चों, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स. इसको बोला मैंने आई. और इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों? 2. सो 2 इज इक्वल टू, ये कहां से आएगा? फ्रॉम 0 टू ए. ओके चलो इसके अंदर पहले ए का वैल्यू पुट करेंगे. चलो so जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो दो. 2 गया 2 गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ओके चलो फिर इसके अंदर लेंगे 2 ए चा स्क्वायर प्लस ए. दैट्स इट. बस फिर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 0. कैसे करेंगे बच्चों? बे कबे. चलो देयरफॉर ए चा स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो ए ले लिया कॉमन, से आ गया ए प्लस 2. -1 कॉमन घेतला तो ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इज इक्वल टू आइदर 1 और ए इज इक्वल टू आइदर -2. अगर अपर लिमिट है तो मुझे लगता है बच्चों ए इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट वन, क्योंकि 0 से लेके -2 पीछे तो नहीं. देखो अगर नीचे का लिमिट अगर 2 है, 0 है, तो ऊपर का लिमिट ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों? उससे ज्यादा ही होगा ना बच्चों. अगर नीचे का लिमिट 0 है तो -2 उसके नीचे का हो गया ना. और अपने को अपर लिमिट पूछा है उन्होंने ए, तो ऑब्वियसली 1 इज अ पॉजिटिव. तो उसका ए का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1. इधर मैंने 0 को स्किप कर दिया. इधर मतलब 0 मतलब काही लोकांना कळलं असेल ना. आता आपण एवढी प्रॅक्टिस झाली, कळलं असेल मला सर्वांना. मैंने पहले ए पुट कर दिया, फिर 0 को पुट कर दिया. तर काही लोक म्हणजे अरे ते सरांनी आपलं लोअर लिमिट पुटच नाही केलं. मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया. हा 0च येईल, तेव्हाच नाही घेतला. क्वेश्चन नंबर 7 डन. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8. तो यहाँ पे दिस वैल्यू इज करेक्ट. ए का ए इज इक्वल टू 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 11. फाइंड ए. रेगुलर क्वेश्चन है ये भी.
सॉल्व इट फास्ट। चलो लेट्स सॉल्व दिस। So integration going from 1 to a, 1 to a, 3x square plus 2x, 3x square plus 2x plus 1 dx is equal to 11. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। तो आ जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x फ्रॉम 1 to a इज इक्वल टू हाउ मच 11। चलो जो जो कटता है वो कटने दो। 3 एक 3, 3 एक 3, बे कबे बे कबे, एक 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 कट गया। तो क्या बचा बच्चों? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फ्रॉम 1 to a इज इक्वल टू 11। चलो ए का वैल्यू पुट करेंगे पहले। सो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। इसके अंदर क्या आ जाएगा? -1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इंटिग्रेट करायचं, डिफरन्शिएट नाही करायचे सोन्या, इंटिग्रेट करना था, इंटिग्रेट। चलो सो आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए -3 -11 इज इक्वल टू हाउ मच? 0। तो आ गया बच्चों ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए -14 इज इक्वल टू 0। आता इथून पुढे आपल्याला करावं लागेल मला अल्जेब्रिक ऍडजस्टमेंट। ओके चलो चला बाळांनो, मी या 14 ला थोडंसं फोडतो। मी याला असं म्हणतो का बा ए क्यूब -8 ह्या, ओके पहा इथे मी काय करतोय, प्लस ए स्क्वेअर प्लस ए -6 इज इक्वल टू 0 चलेगा। -8 आणि -6 -14 होतात। मी काय फरक केला त्याच्यामध्ये? काहीच फरक केलेला नहीं। ओके बच्चों, तो फिर मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ इसको ब्रैकेट। ओके चलेगा बच्चों। तुम्हाला सांगा म्हणून ए क्यूब आणि 8 ला म्हणू का म्हणून 2 चा क्यूब। सो पाहिजे ए क्यूब -2 चा क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए -6 इज इक्वल टू 0। चलेगा बच्चों? ओके आता ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा लॉन्ग फॉर्म काय बांधनो? ए मायनस बी म्हणजे ए -2 इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ए कितना है बच्चों मेरा? ओके ए बी मतलब ए 2 हो जाएगा, मैं इसको 2a लिखता हूं, माइनस सॉरी प्लस बी चा स्क्वेयर दैट इज 4। ओके ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन। आता इथे पाहू प्लस, मग सांगा ह्याच्यामध्ये मी ह्याला 3 दुने 6 मध्ये फोड करू का? 3 दुने 6 इसका याचा एक्सपेंशन मी 3 दुने 6 करू का? येस। ते बनेल बाळांनो 3 दुने 6 म्हणजे ए राहील माझा काय बाळांनो? 3 राहील पॉझिटिव्ह आणि हा राहील निगेटिव्ह। सो ए प्लस 3 आणि ए -2 बरोबर। सो ए प्लस 3 आणि ए -2 हे जे काय पडले बाळांनो? भाग पडले इज इक्वल टू 0। आता यातनं काय करतो? ए -2 कॉमन घेतो। सो यातनं काय करतो? ए -2 घेतला कॉमन, सो अंदर क्या बचा? तो अंदर क्या बचा बच्चों? ए स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 4 प्लस ए प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। सो
a minus 2 is equal to a चा square plus 3a plus 7 is equal to how much? 0. Therefore either this is equal to 0 or this is equal to 0. So मुझे एक तो आंसर मिल गया. a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 2. याला तुम्ही बाळांनो तो b चा फॉर्म्युला माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. देखो क्या आता है. a का वैल्यू तो 2 मिल गया. सो और a स्क्वायर प्लस 3a plus 7 is equal to how much? 0. Therefore using क्या बच्चों a is equal to कैसे आएगा बच्चों? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का यहाँ पे लगाना पड़ेगा वेर a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 7. कारण की 7 तर प्राइम नंबर आला ना, गुणाकार होऊ शकत नाही. चलो फिर a इज इक्वल क्या आएगा? b का वैल्यू कितना? -3 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 AC 7×4 = 28 खत्म. नेगेटिव आ गया अपॉन 2. दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, खत्म हो गया. सो a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2. ये फाइनल आंसर. Therefore roots are not real. Therefore a is equal to 2. It's correct. So write down it first. Is it done? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो यहाँ पे अपना 6.1 खत्म होता है, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल अपने अभी तक खत्म नहीं है. ये बाकी अपना पेज नंबर अपन है 142. चलो राइट डाउन. इवैल्यूएट सेम अभी का जो किया वही है. राइट डाउन एंड स्टार्ट सॉल्विंग. कुछ भी नहीं इसके अंदर बच्चों.
तो लेट्स चेक। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 3x square plus 2x, 3x square plus 2x plus a dx इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। अरे वाह, तो इसका इंटीग्रेशन निकालते, 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ax फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। चलो 1 पुट करो, चलो सॉरी, जो कैंसिल होता है कैंसिल होने दो, 3 3 2 2 गॉट कैंसिल। सो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस ax ब्रैकेट कंप्लीट फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। ओके चलो, सो 1 प्लस a इंटू 1, ये हो गया मेरा 1 का, माइनस 0 इंटू 0, इधर 0 बन गया, इज इक्वल टू हाउ मच, 0। सो 2 प्लस a माइनस 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2। किती लोकांना आलं a इज इक्वल टू -2? ग्रेट, कुछ भी था क्या बच्चे इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर 0 to a dx इज इक्वल टू 8। चलो दिया जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू हाउ मच, 8। सो 3 का 3, 3 का 3 गॉन, सो आ जाएगा a क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 8, देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल टू 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू +2। फालतू क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x cube dx is equal to 0 and from a to b x square is equal to 2 upon 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। क्या क्या करेंगे बच्चों, देखो इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा, इससे भी एक इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। फालतू क्वेश्चन। x cube dx is equal to 0, x square dx। चलो इसको फिर अभी सॉल्व करेंगे, पहले को, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी ये बन जाएगा एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हाउ मच, 0। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, b रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस a रेस टू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो 1 अपॉन 4
तो एलसीएम आ जाएगा, वो उधर उड़ जाएगा, या फिर कॉमन ले लो कुछ भी, तो 0 हो जाएगा वो। तो b/4 माइनस a/4, ये आ गया बच्चों मेरा 0। दैट मीन्स b/4 इज इक्वल टू a/4। मतलब क्या बच्चों, a इज इक्वल टू b आ गया। अरे वाह, चलो इसको भी सॉल्व करेंगे अभी। x³ अपॉन 3 फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 2/3। तो आ जाएगा b का क्यूब अपॉन 3 माइनस a का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3। ओके बच्चों, सो b³ माइनस a³ अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो ये सेकंड अपन सॉल्व करें ना। तो यहाँ पे आ जाएगा b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 तो उड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, इधर a का वैल्यू निकलता हूँ या फिर b का। कौन सा वैल्यू निकालने का, b का वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर आपण इथे काय करूया बाळांनो, b इज इक्वल टू, सॉरी इथे a इज इक्वल टू b, अरे वैल्यू काढ ली अपन ऑलरेडी ना। हाँ, चलो अपन इधर क्या करेंगे बच्चों, पुट कर डालेंगे। तो ये बन जाएगा, अच्छा अगर ये पॉजिटिव वैल्यू अगर इसके अंदर डालेंगे तो ये 0 बन रहा है। तो ये देयरफॉर बट, ओके ओके, रुको रुको एक मिनट एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करता हूँ। देखो, ओहो अच्छा याद आ गया। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ए और बी का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस बी होगा। ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस बी। सो अपन ए इज इक्वल टू बी लेके देखेंगे एक बार, और ए इज इक्वल टू माइनस बी लेके देखेंगे एक बार। ओके देखो, सो ए और बी अगर सेम अगर यहाँ पे पकड़ेंगे, सो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 2। लेकिन ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है, बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, बी क्यूब मेरा क्या है, माइनस में। सो ए का वैल्यू में b³ यहाँ पे डालूंगा बच्चों, माइनस a³ का वैल्यू डालूंगा बच्चों माइनस b, उसका क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 2। तो ये बन जाएगा बच्चों b³ प्लस b³ इज इक्वल टू 2। So 2b³ is equal to 2, therefore b³ is equal to 1। So b is equal to क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस और माइनस, वो नहीं प्लस और माइनस नहीं, यहाँ पे कंपलसरी प्लस 1 ही आएगा क्योंकि क्यूब है ना, करेक्ट है। देयरफॉर अगर b का वैल्यू 1 है, देयरफॉर a का वैल्यू, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1। दैट्स इट, उतना ही पूछा था ना, a और b का वैल्यू, खत्म। बच्चों ये समझा ना सबको, एकदा पहा मी परत सांगतो पहा काय केलं। पहिल्यांदा आपल्याला हे इक्वेशन दिलं होतं आणि हे इक्वेशन दिलं होतं, आपण आधी ह्या इंटिग्रेशन सॉल्व्ह केला, त्यावरून आपल्याला मिळालं b³ इज इक्वल टू सॉरी a/4 इज इक्वल टू b/4, ये अपने को इक्वेशन मिला, करेक्ट है। तो अपन ने क्या किया बच्चों, वहां से क्या निकाला, एक वैल्यू a का वैल्यू आइदर प्लस और माइनस b रहेगा। यस, तो एक बार अपन ने क्या किया बच्चों, उसको एक बार इक्वल टू b लिया और एक बार इक्वल टू माइनस b लिया। ओके, त्यानंतर सेकंड इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केली, त्याच्यात आपल्याला मिळालं बांधनो b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2। ज्यावेळेस मी a इज इक्वल टू b घेतो, त्यावेळेस b³ तर कॅन्सल होऊन जातोय ना, त्याची व्हॅल्यू काय येते, 0। सो दॅट इज नॉट पॉसिबल। म्हणून मी काय केलं, a इज इक्वल टू माइनस b घेऊन पाहिला, तर मला काय मिळाला, हा b³ प्लस b³ इज इक्वल टू 2। सो b³ ची व्हॅल्यू 1, सो b ची व्हॅल्यू किती, 1। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन जर b ची व्हॅल्यू 1 आहे, तर a ची व्हॅल्यू काय -1।
आई होप इट इज डन. सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये तो एकदम फालतू क्वेश्चन है. So integration from 0 to a. फोर एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू 16. तो ये आ जाएगा 4x⁴ अपॉन 4 फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू 16. सो 4 4 कैंसिल झाला. तो आ जाएगा a⁴ माइनस 0 इज इक्वल टू 16. देयरफॉर a इज इक्वल टू प्लस और माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? 2. कुछ भी फालतू क्वेश्चन देते रहो. लेकिन एज ए अपना क्या बच्चों ऊपर का लिमिट है ना, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 आएगा. क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है तो 0 के ऊपर का रहेगा ये. तो -2 तो नहीं हो सकता, तो +2 ही होगा. ओके बच्चों, आज आपण इथेच थांबू. बाकी आपण उद्या कंटिन्यू करूयात. ओके, उद्या थोडंसं मोठं लेक्चर घेऊ आपण. ठीक आहे, चलो सी यू टुमॉरो गाइज. हैव अ वेरी नाइस डे. टेक केयर.